सितारगंज कृषि मंडी में किसानों के धान की फसल की तौल सरकार द्वारा तय समय के अनुसार शुरू कर दी गई है। हालांकि कच्चे आढ़तियों द्वारा धान तौल शुरू नहीं की गई, जिसको लेकर किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी भी नजर आई। डीएम ने कृषि मंडी पहुंचकर धान तौल केंद्रों का जायजा भी लिया। बता दें, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसानों की धान की फसल मंडियों में तौल शुरू करने के लिए 1 अक्टूबर निर्धारित की गई थी और प्रशासन को भी सख्त हिदायत देते हुए धान तौल समय पर शुरू करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश जारी किए गए थे। वहीं किसानों द्वारा भी सरकार से 1 तारीख से धान तौल शुरू कराने को कहा था। इसी के तहत प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देश का पालन करते हुए तय समय पर धान तौल शुरू करवा दी गई। सितारगंज कृषि मंडी में सुबह से ही किसान अपनी धान की फसल सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार तुलवाने को लेकर पहुंच गए, लेकिन प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर तौल शुरू नहीं होने से किसानों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। किसानों ने मंडी में सभा कर सरकार के खिलाफ वायदा खिलाफी का आरोप भी लगा दिया। इसी दौरान डीएम रंजना राजगुरु ने कृषि मंडी परिसर पहुंचकर धान तौल केंद्रों का निरीक्षण किया और धान तौल शुरू करवाई, जिस पर किसानों ने डीएम रंजना राजगुरु का धन्यवाद भी किया। वहीं किसानों का कहना था कि 1 तारीख से सरकार ने कच्चे आढ़तियों और सरकारी कांटों पर धान तौल शुरू कराने को कहा था, लेकिन कच्चे आढ़तियों द्वारा धान तौल शुरू नहीं की गई। 2 दिन का और समय दिया जाता है और अगर कच्चे आढ़तियों द्वारा मंडियों में धान तौल शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं डीएम रंजना राजगुरु का कहना था कि धान तौल केंद्रों का निरीक्षण किया गया और सरकार द्वारा मंडियों में तय मानकों पर तौल शुरू करवाई गई है। सरकार द्वारा धान की तौल को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई है और अगर कोई समस्या आती है तो किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वे उस पर अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी आई थी अभी, उन्होंने कहा आरएफसी साहब आ रहे हैं, तो हमें ये सुबह से ये ट्रालियाँ आई, काश्तकार लेके आए। उनको तो पता था 1 तारीख से तौल चालू होनी, तो स्वाभाविक रूप से जो धान कटाएगा काश्तकार वो लेके आएगा, ही मंडी में ही आएगा। अब जब उसका यहाँ कोई लेने देने वाला, ना कोई कच्चा आढ़ती था ना कोई पक्का था। सुबह से तो ये सेंटर पे भी मना कर रहे थे, आरएफसी सेंटर पे, कि भाई यहाँ पर जो है मिलों का आवंटन नहीं है। वो तो अब डीएम साहब आई हैं, उन्होंने तौल कराया है और उसमें भी अभी वहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे मिलों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें ऐसा सुनाई आ रहा है। तो लेकिन आरएफसी साहब आ रहे हैं, उन्होंने आरएफसी साहब पे छोड़ा है। मैडम डीएम साहब आई थी, उन्होंने कहा कि आरएफसी साहब आ रहे हैं। अब आरएफसी साहब आएंगे, वो क्या तौल चालू कराते नहीं कराते। अगर तौल चालू नहीं होगी, वो एक आध तो शायद छुट्टी है, कल की भी है, परसों की भी है, उसके बाद में नहीं होगी तो फिर किसान के पास तो वही है आंदोलन की, वो अपना आंदोलन करेंगे। सरकार ने कहा था कि 1 तारीख से हम किसानों का धान तौल चालू कराएंगे, क्रय केंद्रों पे भी और कच्चे आढ़तियों पे भी। जिन कच्चे आढ़तियों को 20 तारीख को उन्होंने पहले तौलने का कहा था, हमारे किसानों को चेतावनी देने के बाद 1 तारीख किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय आई थी, क्रय केंद्र पे उन्होंने तौल चालू करवाई है और वो निर्देश दे के गई हैं कि तौल रुकनी नहीं चाहिए। और हमने उनसे मांग करी कि कच्चे आढ़ती द्वारा भी तौल आज होनी चाहिए। ट्रालियाँ आगे खड़ी हैं मंडी के अंदर, क्योंकि खाली क्रय केंद्रों से धान किसानों का नहीं तुलेगा। कच्चे आढ़ती भी अगर तोलेंगे तभी किसान का धान तुल सकता है। लेकिन अब वो आरएफसी साहब के लिए कह गई हैं जिलाधिकारी महोदय की, आरएफसी साहब आ रहे हैं, आगे कच्चे आढ़ती की तौल कराएंगे। देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि हो जाए तौल आज, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि कच्चे आढ़ती इतनी आसानी से जो है तौल जो है 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो नहीं होती तो आप क्या करेंगे? देखिए, कल 2 अक्टूबर के कारण छुट्टी है और हम इंतजार कर रहे हैं। हम एकदम से ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं। अधिकारियों ने समय मांगा हमसे कि थोड़ा कोऑपरेट करो। 1-2 दिन हम देखेंगे, अगर कल के दिन छुट्टी है, अगर परसों से तौल विधिवत चालू नहीं होती कच्चे आढ़ती द्वारा, तो उसके बाद हम अपना बैठ के रूपरेखा तय करेंगे आंदोलन की। किसान चुप बैठने वाला नहीं है। किसानों के हक पे अगर डाका डाला जाएगा कच्चे आढ़ती द्वारा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज से 1 अक्टूबर है। आज से हमारी धान खरीद का जो सत्र है वो प्रारंभ हो गया और आज हमने निरीक्षण किया हुआ है और यहाँ पे अभी हमने धान जो तौल है वो भी शुरू करा दी है और इसमें हम लोगों ने पूरा व्यवस्था हमारी स्मूथ चले, पारदर्शी चले, इसके लिए हमने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की हैं। जो एक मॉइस्चर वाली समस्या सबसे ज़्यादा आती है, तो उसके लिए पूरा सभी की सहमति से एक हमने फार्मूला जो डेवलप हुआ है, तो इस बार भी वो फार्मूला रहेगा और अगर उसमें कोई समस्या आती है किसी को या कोई इम्प्लीमेंटेशन
रजिस्ट्रेशन में कहीं पे दिक्कत है वो तत्काल हमने नंबर भी दे रखे हैं, वहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा भी नंबर सभी लोग के पास रहता है, तो बहुत सारे लोग के मुझे आवेदन पत्र भी आते हैं, तो हमने अपना भी नंबर और एडीएम साहब का, आरएफसी साहब का भी दिया हुआ है और हेल्पलाइन भी हम लोग जारी कर रहे हैं। और इस बार हमने फ्लाइंग स्क्वाड भी हर तहसील, हर मंडी के लिए नियुक्त किया हुआ है, जो निरंतर छापेमारी इत्यादि करेंगे, सेंटरों का विजिट भी करेंगे। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और उनका धान पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरा अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से तुले।